गुड मॉर्निंग। सॉरी, ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई। ये छठ पर्व का वीडियो है जो 4 दिनों का महापर्व होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, छठ में बहुत काम होता है इसलिए नहीं बना पाई। ये है, इसे चक्की कहते हैं। इसमें गेहूं के आटे की पिसाई की जाती है। गेहूं के आटे से ही जो खरना होता है उस दिन का ये वीडियो है। तो गेहूं के आटे से ही पूड़ी बनती है और वो भगवान को भी चढ़ाया जाता है और फिर जितने भी खरना का प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं उसको खिलाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे इलायची के दाने उसको अलग किया गया है, उसी में उसको कूटा जाता है। खल मूसल है ये, जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। इसमें पुरानी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मेरी सासू माँ करती हैं ना, तो वहीं मैं गई हुई थी। और आप देख रहे हैं, ये विक्रम है जो खल मूसल में उसको कूट रहा है। अभी जितने भी इलायची के दाने थे वो उसको कूटा जा रहा है ताकि वो उसका अच्छा फ्लेवर आ सके। इसको खीर में डाला जाएगा, उसी की तैयारी चल रही है। तो जो खरने का प्रसाद होता है बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। और आप देख रहे हैं, इसमें मिट्टी का चूल्हा यूज़ किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल वो गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं जो अभी चीज़ें चलती हैं। और माँ जी हैं जो खरने का प्रसाद बना रही हैं क्योंकि वो छठ करती हैं। तो इसमें अरवा चावल डाल रही हैं। दूध में गाय का दूध यूज़ किया जाता है। गाय का दूध इसलिए लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि गाय में समस्त देवी देवता का वास होता है, इसलिए इसमें गाय के दूध का उपयोग किया जाता है और इसका प्रसाद बनाया जाता है। तो पूजा रूम है हमारे घर में, वहीं पे ये सारी तैयारी हो रही है, चल रही है। और एक बात और है कि इस गाय के दूध में जो हम लोग लास्ट में डालते हैं वो चीनी नहीं डालते हैं बल्कि गुड़ डालते हैं। गुड़ जो कई जगह पे इसे मीठा भी कहा जाता है। ये गुड़ है, वही जितना बनाना है आपको तो उस अंदाज से इसमें डाला गया है गुड़। तो ये गुड़ का खीर बेसिकली होता है। अरवा चावल में गुड़ का खीर बनाते हैं। और जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नारियल और इलायची, ये सब कूट के खल मूसल पे उसको रख लिया जाता है। और जब खीर ऑलमोस्ट जब बनने लगता है तो लास्ट में इसको डाला जाता है। इसमें इस चूल्हे में गाय का गोबर ही यूज़ करते हैं और आम की लकड़ी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। अब ये देखिए, इसकी रोटी बनाई जा रही है। इसको दोस्ती बोलते हैं इस रोटी को। इसमें 2 रोटी को एक साथ चिपका के बनाया जाता है क्योंकि जो भगवान सूर्य होते हैं उनको प्रसाद में यही चढ़ता है। शिखा है जो ये रोटी बना रही है और काफ़ी गोल गोल रोटी बन रही है। और बीच में इसको अलग करने के लिए आटा और घी लगाया जाता है। घी भी गाय का ही होता है। तवे पे रोटी सेकी जाती है। इसमें आप देखेंगे कि जो बिहार, यूपी और झारखंड, नेपाल में जो छठ का व्रत होता है, इसका मेन प्रसाद यही होता है, रोटी और खीर। जब प्रसाद बन जाता है तो शाम में जो छठ करती हैं माँ जी, जैसे छठ की हैं, तो जो भी छठ व्रती होती है वो नहा के, सिर पर से नहा के वो भगवान की पूजा करती है। हमारे बच्चे सभी लोग नहा नहा के तैयार हैं। ये शिखा थी, इसका भी नाम शिखा ही है। सेम नेम। ये पूजा घर है हमारा जिसमें कॉर्नर पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और सब तरह के फल काटे जाते हैं। फल, जो प्रसाद बनता है वो फल, सब चीज़ भगवान को सबसे पहले चढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं केले के पत्ते पे चढ़ाया जा रहा है। तो और एक जो कलश बनाया जाता है, कलश में जल रख के उसमें आम का पल्लो रखा जाता है। आम को भी शुद्ध माना जाता है इसलिए उसको रखा जाता है। और फिर सभी विधि विधान से जो भगवान सूर्य है उनके पूजा का शुभारंभ होता है। यूँ तो ये व्रत नहाय खाए से ही शुरू हो जाता है। नहाय खाए सबसे पहला दिन होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम में जो अर्घ लगाते हैं सूर्य को, और 4th डे मॉर्निंग में फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के इस पूजे का समापन होता है। इसमें शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को नाक पर से सिंदूर पहनाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है नाक पर से सिंदूर पहनना, मुझे बहुत पसंद है।
आप देख रहे हैं ये मैं माँ जी को नाक पर से सिंदूर पहना रही हूँ। नाक से पूरी मांग तक ये सिंदूर डाला जाता है। और उस दिन ये जो सिंदूर होता है, ये जो आपके सिनहौरे में जो शादी के टाइम में जो सिंदूर चढ़ता है, उसी सिंदूर को पहनाया जाता है। तो जिसमें भी ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का, जिस भी कलर का जो सिंदूर होता है, वो सिंदूर ही नाक पर से पहनाने का नियम है। और सभी महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं एक दूसरे को सिंदूर पहनाती हैं, प्रणाम करती हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि पूरा मांग सिंदूर भर लो, उसके बाद ही पूजा की विधि सारी पूरी की जाती है। तो ये सभी लोग बैठे हुए हैं, पूजा देख रहे हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती सब कुछ जला के आप जितने अच्छे तरीके से आप इसकी पूजा कर सकते हैं, भगवान उतने ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। तो ये देख रहे हैं, धूप जल रहा है, दीप सब कुछ जलाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि छठ में जितने भी गाने बजते हैं वो सारी लोक गीत होती है, जो लोकल, क्योंकि बिहार और यूपी का फेस्टिवल है ये। तो यहाँ पे छठ पे जितने भी लोकगीत यहाँ के लोकल लैंग्वेज में गाए जाते हैं, जिसमें शारदा सिन्हा की आवाज़ तो सभी को पता ही होगा कि वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं और छठ के गानों के लिए वो बहुत फेमस हैं। पद्मश्री भी मिला हुआ है उनको, तो काफ़ी जानी मानी कलाकार हैं। तो उस गीत से भगवान की आराधना की जाती है, सब लोग गाते हैं गीत। तो इस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। फिर सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाकर फिर वो प्रसाद हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब, और जितना बांटेंगे आप वो प्रसाद कहा जाता है उतना ही अच्छा होता है। इसलिए इस दिन सबको इनविटेशन होता है। जो लोग जिनके घरों में खासकर नहीं होता है, वो लोग, जिसके घरों में होता है, ये बाऊजी हैं आप देख रहे हैं, ये शिखा की बहन पीछे बैठी हुई है, ये मेरे बच्चे इमी, इशी, यान, सभी इतने शांति से बैठ के पूजा सुन रहे हैं। ये दोनों शिखा के बच्चे हैं। तो जब पूजा समाप्त हो जाता है उसके बाद ही ये प्रसाद सबों को दिया जाता है। सभी फिर प्रसाद बैठ के खाते हैं। अब जैसे ही पूजा समाप्त होने वाला है, क्योंकि आरती हो चुकी है, तो अब सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, बैठेंगे, वापस से प्रसाद खाएंगे। सब बच्चे एकदम सिर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है ये। मेरे दोनों बेटी और बेटा इसके बाल इतने लंबे हैं, ये बाल को संवारती रह जाती है और बाल बांधना भी नहीं चाहती है। खुले बालों का फैशन है ना, लंबे बाल। बड़ो लोकेर बेटी लोग लंबा लंबा चूल, एमन माथाए बेंदे देबो लाल गेंदा फूल। और ये मैं हूँ जो प्रणाम कर रही हूँ। इसको सिर झुका के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सभी देवी देवता को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद से आप प्रसाद ग्रहण करते हैं लोग। फल, खीर, खरना की पूड़ी सब। ये मैं माँ जी को प्रणाम कर रही हूँ। सभी बड़े जितने भी होते हैं सबको पैर छू के प्रणाम करना पड़ता है, उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। किसी भी पर्व त्यौहार में आप, ये नियम होता है कि आप सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उसके बाद ही आप पूजा रूम से निकल सकते हैं। तो ऐसे ही छठ में बहुत सारे नियम होते हैं और बहुत अच्छे से उसको फॉलो करना पड़ता है। जितना साफ़ सफाई रखना है, जितने शुद्ध तरीके से आप छठ के सारे नियम का फॉलो करेंगे, कहा जाता है उतनी ही समृद्धि मिलती है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जो खीर कहते हैं क्यों बनती है, तो जो खीर बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मुझे थोड़ी बहुत जहाँ तक जानकारी है, कि त्रेता युग में पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ करता था, जिसमें राजा दशरथ की जो तीनों पत्नियां थी ना, उन्होंने यज्ञ का खीर खाया था। और जब उन्होंने यज्ञ का खीर खाया था तो उसी के बाद रानियों को भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए थे।
तो इसलिए कहा जाता है कि ये खीर खाने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये सुमित हैं, ये चाचा जी हैं, प्रशांत चाचा जी हैं। ये उनकी बिटिया, बहुत प्यारी बिटिया है, वो इतनी मस्त है, गोलू मोलू सी। पहले तो ये मेरे गोद में नहीं आ रही थी, मुझे पहचान नहीं रही थी, 1 साल की अभी अभी हुई है। फिर जब पहचान गई तो फिर गोद में आने लगी। उसके लिए हम लोग क्रैकर्स जला रहे थे। बहुत देख के बहुत खुश हो रही थी। पूजा के बाद ये सारे बच्चे लोग सब एक साथ जब पूजा रूम से निकलते हैं तो फिर पटाखे वटाखे जलाते हैं। दीपावली के बाद से सब लोग छठ का इंतज़ार करने लगते हैं कि छठ आएगा, इसलिए दीपावली के बाद ही कुछ क्रैकर्स बच्चे जमा करके रख लेते हैं कि छठ में फिर से इसे जलाना है। और जैसे ही पूजा समाप्त हुआ तो सबसे पहले छोटे बच्चों को बिठाकर प्रसाद खिलाया गया। मेरा बेटा तो खुद से खाता नहीं है, इसलिए उसे खिलाने के लिए मुझे ही बैठना पड़ा। बोल बोल के प्यार से उसे खिलाना पड़ता है। बहुत क्वेश्चन करता है, ये क्यों बना है, वो क्यों बना है। बहुत मज़ा आता है, सच पूछो तो बहुत मज़ा आता है। घर में छठ होता है तो साल में एक बार इस पर्व का इंतज़ार सभी को होता है। सभी लोग जिसके घरों में छठ होता है, कोई कहीं भी हो, कहीं से भी लोग अपने घर आ जाते हैं छठ में। और ख़ासकर लोग खरना का प्रसाद तो बिल्कुल भी मिस नहीं करते। नियम ही है कि आप खरना के प्रसाद तक आपको किसी भी हाल में पहुंच जाना है। कहते हैं इसका प्रसाद खाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, किसी तरह का रोग नहीं होता है। ये मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के सारे दोस्त हैं। अभी कुछ लोगों को मैं कैप्चर कर पाई हूँ, अभी पूरे लोग नहीं हैं। ये मेरा देवर है दीपू। ये लोग भी प्रसाद खा रहे हैं। दीपू बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये मेरे बाऊजी के बचपन के दोस्त का लड़का है। ये सभी बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। और मैं जब इनका एक मज़े की बात, जब मैं इनका वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा नहीं कि वीडियो बना रही हूँ। ये सभी लोग सोच रहे हैं कि ये फ़ोटोग्राफ लिया जा रहा है और सभी स्टैटिक बने हुए हैं। फिर बाद में जब मैंने कहा तो फिर सभी हंसने लगे। फिर कहा अब एक बार फिर से वीडियो बनाइए। मैंने कहा चलो बनाती हूँ। प्रशांत चाचा जी और बाऊजी हैं जिनको माँ जी प्रसाद खिला रही हैं। ये मेरी बिटिया रानी खाना पीना खा के झूले का मज़ा ले रही है। बस घर जाना है और सारा टाइम मस्ती करते रहना है। सभी लोग छठ में बहुत मस्ती करते हैं, बच्चे हों बड़े हों, सभी बहुत इंजॉय करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिलके इस तरह से खाना खाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।